Hello everyone. Hope you have completed all the previous lectures and you have made notes. So we are starting now with exercise practice that is 3.2. सो अब देखो इसके अंदर क्या करना है हमको. अब ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी अभी क्या रिसेंटली चालू किए गए बोर्ड के द्वारा. तो इसके अंदर क्या होगा, आधे से ज़्यादा सम आपको सॉल्व करके दे दिया गया है. तो अब आपको करना क्या है, इसके अंदर सिर्फ अंदर क्या करना है हमको, जो जो स्टेप्स होंगे उसका सिर्फ क्या करना है, कभी आधा सॉल्व किया होगा, कुछ बीच में मिसिंग होगा, उसको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है. तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान देना है. तो सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे, और एक बार ज़रा रिकैप कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या किया. हमने कौन से क्वेश्चंस देखे थे. सबसे पहले एक क्या देखा था, उसके अंदर एपी है कि नहीं, बराबर है, वो आपको पहचानना है. तो कैसे पहचानोगे, ऑल द कॉमन डिफरेंस शुड भी क्या इक्वल होना चाहिए. अब एक कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा इक्वल है, जब आप T2 माइनस T1 करोगे उससे D मिलेगा, फिर एक और करोगे दैट इज T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये आपने देखा है. और क्या क्वेश्चन किया था जिसके अंदर A और D था हमको, और क्या था, सीक्वेंस ढूंढो, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स, तो वो भी हमने किया. तो ज़्यादा कुछ था नहीं, और तो कुछ था नहीं इसके अंदर, दो ही एक्सरसाइज पहले में वही था. ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, और ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी और नॉट, तो कॉमन डिफरेंस ये भी हमने क्या किया था, कंप्लीट किया था. अब ये वाले लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस सेट दैट इज 3.2. अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. क्या दिया हुआ है, राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस. तो देखो क्या इंपॉर्टेंट है, गिवन बॉक्सेस में क्या करना है, हमको लिखना है. अब क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग एपी, तो सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे बोल दी क्वेश्चन में, ये एक एपी का सीक्वेंस है, तो उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे. उसके बिना क्या सॉल्व पॉसिबल ही नहीं है. तो अब देखो जरा क्या यहाँ पे बोला गया. अब सबसे पहले देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, 1, 8, 15, 22. तो कोई दिक्कत नहीं, बॉक्सेस में जाते तो हैं, देखते तो हैं क्या है. सबसे पहले ए दिख रहा है, तो सबसे आपको ही तो पता है ए की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे दैट इज 1. अब T1 क्या है, ए का और एक नाम है ना, दैट इज क्या, T1, तो उधर भी क्या लिख दोगे 1. T2 की वैल्यू क्या होगी 8, T3 की वैल्यू क्या होगी 15. अब क्या पूछा है, T2 माइनस T1, तो इससे क्या मिलता है आपको भी पता है, दैट इज क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, बताओ ज़रा, दैट इज 7. T3 माइनस T2 ये भी कितना हो जाएगा, दैट इज 15 माइनस 8, इसका आंसर भी कितना होगा 7. अब देखना यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा. क्यों सेम आएगा, क्योंकि सीक्वेंस क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है, गिवन बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग एपी, मतलब ये एपी ऑलरेडी है. तो अब कितना आएगा इसका आंसर भी, दैट इज कितना है, आंसर इज डी का आंसर क्या है 7. क्लियर. अब जरा देखते आगे, चलो अब आगे देखते क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3, 6, 9, 12. तो यहाँ पे अभी T1 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे. क्लियर. फिर T2 की वैल्यू क्या लिखोगे 6, T3 की वैल्यू क्या लिखोगे 9, T4 की क्या वैल्यू लिखोगे 12. क्लियर. अब T2 माइनस T1, अब ये है ना टेक्स्ट बुक में है ना, टेक्स्ट बुक में प्लीज़ उधर लिखना मत, आप उधर ही लिख दोगे तो बाद में आप वापस से देखोगे, तो उससे अच्छा एक बुक के अंदर सॉल्व कर लो तो ईजी रहेगा, आपको भी अच्छा रहेगा, टेक्स्ट बुक भी अच्छी दिखेगी. फिर T2 माइनस T1, तो जैसे पहले किया था, अब इसका अंदर क्या किया, डायरेक्टली आंसर लिख दो. 6 माइनस 3 कर दोगे तो कितना 3. एक्चुअली यहाँ पे ऐसा बॉक्स बनाया हुआ ना, अदरवाइज हम तो सॉल्व करते, लिख के करते, जैसे पहले किया था. T3 माइनस T2 रेडी 6 माइनस 3, इसका भी आंसर 3 होगा. कॉमन डिफरेंस भी कितना मिलेगा 3. क्लियर. चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, -3, -8, -13 और क्या है -18. क्लियर. तो अब देखते हुए क्या करना है अभी हमको यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे T3 पहले पूछा है ना, T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -13. तो जैसे बॉक्स दिया ना उस हिसाब से भरना, दैट इज -13. नहीं तो क्या करें, आग बंद करके लिखते रहोगे तो आंसर गलत आ जाएंगे. देखो T3 आप लिख दोगे माइनस से, आप करना चाह रहे हो कि हाँ भाई पहला T1 होता है तो वही लिख दिया आपने, लेकिन क्वेश्चन में देखो पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, पहले T3 लिखा हुआ है, तो आप T3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे. फिर क्या है T2 की वैल्यू दैट इज -8. अब वापस से देखो T4 की वैल्यू, तो लास्ट वाला दैट इज -18. अब पूछा हुआ है T1 दैट इज -3. अब T2 माइनस 3 1, T2 माइनस 3 1 क्या करना, अभी आपको प्लस माइनस है ना, तो क्या करो, एक साइड में जाओ, रफ वर्क में सॉल्व कर लो, बाद में इरेज कर देना, या तो उसको रफ वर्क में अलग ही रहने दो जो आप सॉल्व करोगे. तो अभी T2 माइनस 3 दैट इज क्या -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3. तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन कौन सी लगी, ग्रेटर नंबर, दैट इज माइनस ना, तो आंसर क्या आएगा, 8 माइनस 3 करोगे तो कितना आंसर आएगा, दैट इज 5, और साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर. अब आपको एक चीज़ तो पता है, कॉमन डिफरेंस अगर ईपी है कोई भी टर्म, तो उसका आंसर तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है. तो आप सॉल्व भी क्यों करते हो, लिख दो ना -5. ए की वैल्यू क्या है -3, और फाइनल आंसर डी की वैल्यू -5. तो इस तरीके से एक और सम का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. देखो ये तो बहुत छोटे सम से आगे जब बड़े बड़े सम्स होंगे, ये बेस जो आपका बनेगा ना, उसी में आपको क्या होगा, फायदा गिरेगा. उसके बाद भी अगर ऐसे कुछ भी, अगर ऐसा फिल इन द ब्लैंक जैसा भर के सम सॉल्व करने आएगा एक्टिविटी बेस्ड, तो आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना उसके अंदर. अब देखो क्या है यहाँ पे नेक्स्ट सम,
अब आपको लग रहा होगा थोड़ा स्पीड, अभी आप खुद बोले रहेंगे क्योंकि पहला लेक्चर आपने इसके मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर हमने किया था उसके अंदर हमने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, बराबर ना। चलो खत्म करते फटाफट। दैट इज 70, 60, 50, 40। ये तो यार और भी सिंपल है। ये 70 हो जाएगा, T2 हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 50, ए की वैल्यू 70, डी की वैल्यू माइनस कर दो, दैट इज कितना T2 माइनस T1, दैट इज कितना हो जाएगा बराबर बताओ 60 माइनस 70। तो ग्रेटर नंबर साइन कौन सी लगेगी, माइनस की लगेगी, तो यहाँ पे माइनस डालना मत भूलना। क्या होता है आप ज़्यादा खुश हो जाओगे ऐसा छोटा छोटा कैलकुलेशन देख के तो ऐसी मिस्टेक कर दोगे, बहुत डिफरेंस है ना 10 और -10 में नंबर लाइन में बहुत डिफरेंस है। आप बोलोगे सर से माइनस ही नहीं डाला है, मार्क्स दे दो, मार्क्स क्यों काट रहे हो, मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे। चलो अभी से थोड़े अच्छे लेवल वाले सम्स चालू हो रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इन इज एन एपी। तो सबसे पहले तो क्या बोला गया, डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड, ठीक है, मतलब ये एपी दिया हुआ नहीं, अब तक हमको पता नहीं है। सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो, अगर वो है, इफ then find the 28th term. What do you mean by 28th term? That is t 20 term of the following प्रोग्रेशन। अब आप देखोगे क्वेश्चन कैसे हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था ना एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो 3.1 जो बोलते हैं, उसके अंदर क्या था, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो इट इज एन एपी, नहीं आएगा तभी आप क्या करोगे, आगे सॉल्व होगा, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा आगे। क्यों सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एपी नहीं है। जो प्रॉपर्टीज आपने सीखी है फॉर्मूलाज वगैरह वो कहाँ पे अप्लाई होंगे, इफ सीक्वेंस इज एन एपी, अदरवाइज वो अप्लाई होने वाली नहीं है। क्लियर। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सीक्वेंस लिखते हैं, देखते हैं एपी है कि नहीं, और T20 कैसे ढूंढना है ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो प्रेजेंटेशन, सबसे पहले गिवन, क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है हमको सबसे पहले क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है हमारे पास, दैट इज -12, फिर क्या है -5, फिर है 2, 9, 16, 23, 30। ये तो हो गया क्या आपका लिख के गिवन। अब और क्या पूछा हुआ है, और कुछ दिया है आपको, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब ले डायरेक्ट बढ़ते हैं आगे, टू फाइंड की ओर। टू फाइंड क्या करने बोला है, वेदर सीक्वेंस इज एपी और नॉट, सीक्वेंस एपी है कि नहीं, सबसे पहले तो ये, अगर वो एपी है देन फाइंड आउट द 20 टर्म, ये क्वेश्चन मार्क है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, सीक्वेंस के अंदर के हिसाब से मेरे को पता है T1 की वैल्यू कितनी है, कितनी T1 की वैल्यू बताओ, -12। ये आप करना चाहो तो ऐसे करो, या तो सीक्वेंस लिख के डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा। T2 की वैल्यू कितनी है, -5, बराबर। उसके बाद क्या आता है तुम्हारे पास, T3 की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 2, T4 की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 9। इस हिसाब से चलते जा रहा है, बराबर। अब मेरे को बताओ यहाँ पे a इज इक्वल टू -12 हमको मिला। अब हम ढूंढते d, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 कितना है यहाँ पे -5, बराबर क्या दिया हुआ है -5, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है -12। तो आंसर क्या होगा, -5 माइनस माइनस प्लस 12। क्लियर। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 5 2 7, और क्या होगा पॉजिटिव नंबर साइन। तो ये एक d तो मिल गया। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, d इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना है अभी यहाँ पे तुम्हारे पास, दैट इज T3 कितना है 2 ना, -5। तो आंसर क्या आ रहा है 2 + 5, अगेन आंसर इज 7। चलो नेक्स्ट देखते हैं, d इज इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू कितनी है 9 -2, वापस से आंसर कितना आ रहा है 7। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, डिफरेंस बिटवीन द, लिखते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। क्लियर। डिफरेंस between two consecutive term is constant, therefore above sequence is AP।
क्लियर। अब आप बोलोगे क्या नया था इसके अंदर, कुछ भी नया नहीं है ना। तो जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको, ये जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है वही क्या बनेंगे, आपके बड़े बड़े सम्स में काम आएंगे। तो ये तो इतना सा हमारा क्या हो गया, एग्जैक्टली सॉल्व हो गया। अब देखो आगे ये एपी है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज आगे जो भी है हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो अब जरा मेरी बात समझो, ये एक पार्ट तो हो गया जो हमको ढूंढने बोला सीक्वेंसेस एपी और नॉट। तो यस, सीक्वेंसेस एपी बराबर ना, सीक्वेंस एपी है। अब देखो T20 ढूंढने बोला गया है, बराबर है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ज़रा आपके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से रखता हूँ यहाँ पे, आप भी इसी तरीके से अप्लाई करोगे तो अच्छा होगा। मेरा बोलना क्या है, एक स्टेप बढ़ेगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं ना, हम जनरल टर्म हर एक सम में ट्राई करेंगे ढूंढने को। क्या ट्राई करेंगे ढूंढने को, जनरल टर्म। कैसे ढूंढेंगे ज़रा आप भी देखते हैं। ये तो हो गया पार्ट 1 ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं जनरल टर्म की बात क्या कर रहा हूँ, अब हमको क्या ढूंढना है, फाइंड आउट द T20 टर्म। ये हमारे लिए क्वेश्चन है, मार्क है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब एक चीज़ मेरे को पता है, जब भी टी लगेगा तो एक ही फॉर्मूला है। अब सम वाला जब आगे एक्सरसाइज में आएगा तब हम देखेंगे क्या करना है ना, बराबर है। तो वो सम का फॉर्मूला वो अभी हमको लेना देना भी नहीं है। जो टी जो पोजीशन जो मैंने आपको केसेस लिखाया था ना स्टार्टिंग में, आपको पता होगा थियरी लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, ये रहा। ये जो केसेस मैंने लिखाए थे, केस 1, ये आप रिवीजन कर लेना। तो ये जब आपका कंप्लीट अच्छे तरीके से हो जाएगा पूरा का पूरा प्रैक्टिस, तब आप क्या कर पाओगे, इजीली आपको पता चल जाएगा। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में कवर है पूरा का पूरा। तो ये आपने नोट्स बना दिए रहेंगे, केस 3 केस 4 टोटल केस 5 लिखे थे, और यही अभी सब अभी काम आने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। कहाँ गया, 1 मिनट अभी मिलेगा। ठीक है, चलो बड़े आगे अभी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी हमने जैसे मैंने आपको केस बताया था थोड़ी देर, तो आप रिवाइज करना हर लेक्चर जब भी आप ये चालू करो या पढ़ना आप, तो वो वाला जो पार्ट है जो आपने स्टार्टिंग में नोट्स बनाया हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रखना। अब देखो यहाँ पे टी एन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब आप कैसे करोगे इसको, चलो। अब मेरे पास क्या ढूंढना है, T20 ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूँ, टी एन रखता हूँ। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज़ -12। यहाँ पे लिख सकते हो ए इज इक्वल टू -12, डी इज इक्वल टू कितना है 7, प्लस n माइनस वन डी, दैट इज n मैं यहाँ पे रखता हूँ, -1 डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7। तो आंसर क्या मिलेगा, -12 प्लस 7n -7। क्लियर। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब सबसे पहले क्या बचा आपके पास, टर्म्स ले लो साथ में, दैट इज 7n माइनस माइनस क्या होगा प्लस ना, तो आपको क्या मिल जाएगा वो -7 और 2, तो इट इज -19। तो ये आपने क्या ढूंढा, जनरल टर्म। मतलब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो वो जो सीक्वेंस चल रहा है ना आपका, कौन सा, ये वाला, ये जो आपका सीक्वेंस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसके आगे का कोई भी नंबर होगा ये आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अब देखो मेरी बात ज़रा समझो, ये T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ऐसे हमको जनरल टर्म बोलेंगे तो Tn क्या मिल चुका है, 7n माइनस 19। मतलब आप यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, 20 ढूंढना है ना। एक काम करो ना, n की जगह पे क्या करो, 20 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए, 50 चाहिए, तो ये n के जगह पे 50 सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो वैसे ही हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, T20 ढूंढने बोला है, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 20 -19, दैट इज 140 -19। तो कितना आंसर मिल जाएगा, अभी देखो 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 120, लेकिन -19 नहीं कर रहा तो एक और ऐड कर दो, दैट इज आंसर इज 121। तो अब देखो क्या पूछा है, दो दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला, सबसे पहले क्या पूछा था, उसका आंसर देते सीक्वेंस इज एपी। सेकंड क्या पूछा है, फाइंड आउट द T20 टर्म। तो T21 कितना हो गया, 121। तो इस तरीके से आपका पहला सम सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब दिख रहा है धीरे धीरे बड़े सम्स कैसे चालू हो रहे हैं। क्लियर। तो ये आप लिख लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंपेयर करोगे, आगे सब वैसे ही क्वेश्चंस है। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो अब देखो यहाँ पे एक ही चीज़ डिफरेंस है, ये जो क्वेश्चन है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी दे दिया है गिवन। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ए निकालना है, डी निकालना है, जनरल टर्म निकालना है, 24th टर्म ढूंढना है। तो जिसका हो चुका है वो ये भी चालू कर देना, और जिसको समझ गया है तो बाकी लोग मेरे लिए वेट करो, तो हम बाद में साथ में करेंगे।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना अभी बराबर, गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लियर। तो लिखते हैं अभी इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास गिवन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमको, सबसे पहले एक सीक्वेंस दिया हुआ है, लिखते हैं हम लोग सीक्वेंस ऑफ ए पी इज हाउ मच, क्या था क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 12, 16, 20 और कितना है 24। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अभी हमारे पास एक तो सीक्वेंस है और ऊपर से सीक्वेंस एपी है, तो आपको वो जो स्टेप्स थे ना, दैट इज कॉमन डिफरेंस निकालना, उसको क्या करना, कंसेक्यूटिव टर्म्स को इक्वल बताना, ये कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो अब जरा देखते हैं अभी आगे क्या करना है अभी, और ढूंढने बोला है फाइंड आउट द T24 टर्म, ये क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा टू फाइंड में, क्लियर। अब सॉल्यूशन ज़रा स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आप कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है क्या कि सीक्वेंस तो ईपी है, तो लिखते हैं वापस से दैट इज 12, 16, 20, 24 इज एन सीक्वेंस ऑफ AP, therefore फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ मैं, A इज इक्वल टू 12 और कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो क्या मिलेगा, दैट इज 16 माइनस 12, कितना मिल गया 4। तो ये दो काम तो आपके हो गए। अब आपको क्या लिखना है फॉर्मूला, दैट इज Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 D। तो अब E की वैल्यू है 12 प्लस एन वैसे का वैसे रखेंगे हम स्टार्टिंग में, और D की वैल्यू कितना लिखोगे आप 4। तो अब आप आपको क्या मिलेगा, दैट इज 12 प्लस 4n माइनस 4, तो जनरल टर्म क्या मिल रहा है, 12 माइनस 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4। ये तो आपको क्या मिल गया, सबसे पहले क्या मिल गया, एक जनरल टर्म मिल गया। अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन सी 24। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एन के जगह पे 24 अब भी लिख दो, तो सॉल्यूशन में तो वही होगा ना, कुछ और अलग तो आने वाला है नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी देखा आपने पहले वाले सब में, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, दैट इज 12, सॉरी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया ना, तो वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 8 प्लस 4, एन की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 24। अब 24 मल्टीप्लाई बाय 4 करना, तो 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 2 8 और प्लस 1 96 प्लस 8 कर दोगे तो कितना आंसर मिलेगा 104। मतलब ये जो सीक्वेंस के अंदर जो हमारे पास T1, जो T2, T3, T4 जो हम बोलते हैं, इसके अंदर आगे जाके T24 टर्म होगा, वो आंसर क्या मिलेगा 104। अब और क्या वैरायटी इसके अंदर हो सकती है, जैसे कि सपोज आपको क्या क्वेश्चन पूछें, Tn की वैल्यू दे दे कितनी 104, तो आपको बोलेंगे कि एन टर्म कौन से जगह पे आता है, मतलब 104 कौन सा नंबर है, कौन से सीरीज के अंदर आ रहा है, उस सीरीज के अंदर उसका नंबर कौन सा है, उसका पोजीशन कौन सा है, तो वो कौन सा होगा 25। तो जो ये चीज़ मैंने कहाँ पे कवर की है, जो 5 केस आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में, उधर ही कवर हो गया है। लेकिन अभी हमारा सम यहाँ पे ये इतना ही है, तो मैं आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ, पर अभी हमारा सम फिलहाल यहाँ पे एंड होगा। और फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे, T24 इज इक्वल टू 104, क्लियर। तो ये हमने कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था, आप लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके का है, फाइंड द 19 टर्म, तो ये वाला भी आप कर सकते हो, बाद में मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। 5th वाला भी एक्जैक्टली वही है, फाइंड द 27 टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP, तो दोनों सम आप कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन सिर्फ मैं आपको दे दूंगा, क्लियर है। तो आप ये वाला कर लो पहले, उसके बाद वो दो सम भी करना, उसके बाद आगे आप देखो। मतलब नहीं है ना कि आप मैं सॉल्व करो, आप बस लिखते रहोगे तो सेंस नहीं बनेगा, तो खुद से सॉल्व करो, उसके बाद कंपेयर कर लो राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। बड़े आगे अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दैट इज फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोल दिया क्या, इट्स अ फॉलोइंग AP, तो लिखते हैं डायरेक्टली अभी। अब मैं प्रेजेंटेशन पूरा नहीं करूंगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन आपको पता है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सीक्वेंस क्या दिया हुआ अभी यहाँ पे 7, 13, 19, 25, तो इसके अंदर A की वैल्यू क्या होगी 7, D की वैल्यू क्या होगी, दैट इज T2 माइनस T1, तो वो आपको कैसे मिलेगा, दैट इज 13 माइनस 7 बराबर, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, करो बराबर माइनस करो, आंसर बताओ कितना आएगा, दैट इज 6। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, दैट इज Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 D।
आपको क्या ढूंढने बोला हुआ है, क्या ढूंढने बोला है, देखो ज़रा टी 19 टर्म। तो यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर भी लिखो, क्योंकि जनरल टर्म पूछा ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो आप जनरल टर्म ढूंढ के भी ये ढूंढो, एक ही बात है। नहीं पूछा, आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो तो भी एक बात है। ए की वैल्यू इज 7 प्लस एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 19 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 6। तो क्या मिलेगा आपको 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसका आंसर होगा 648 4 कैरी, दैट इज 7 प्लस 108। तो आंसर होगा, फाइनल आंसर इज 108 प्लस 7 कर दो, 5 और 2, दैट इज कितना हो जाएगा 115। तो वैल्यू ऑफ T19 इज इक्वल टू 115। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कितने फटाफट आपके सम सॉल्व हो रहे हैं। इसके लिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सॉल्व कर लो, तब तक फिफ्थ क्वेश्चन का मैं स्ट्रक्चर बना के रखता हूँ। 27 टर्म ढूंढने बोला है उसके अंदर। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 4 -1 -6 -11 हमको क्या दिया हुआ, सीक्वेंस दिया हुआ है। अब आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहला टर्म क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 9, कॉमन डिफरेंस ढूंढ लो, दैट इज T2 माइनस T1। तो कितना है वो आंसर -5 बराबर ना। अब फॉर्मूला यूज किया आपने, 27 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब क्या मिला आपको 26 मल्टीप्लाई बाय -5। अरे माइनस में आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, आप सॉल्व तो कर लो। तो इसका आंसर कितना मिल रहा है -130, 26 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे। अब साइन होगा, दैट इज 9 प्लस माइनस माइनस 130। तो आंसर क्या मिल रहा है 121। तो फाइनल आंसर T27 टर्म इज 121। क्लियर? अब आप जरा देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अब क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ फ़र्क पड़ा क्या, नंबर में चेंजेस हो। तो देखो ना, ये क्या था, ये T1, ये T2, ये T3, T4, T5। आपको क्या ढूंढने बोला था, T27 टर्म। तो उसका आंसर क्या होगा सीक्वेंस में 121। क्लियर? तो आप ये लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से